आइए सबसे पहले बात करते हैं सोलर सेल की डेफिनेशन के बारे में। सोलर सेल बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सोलर एनर्जी को मतलब सूरज की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आजकल वैसे भी सोलर एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। इसका जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए वो ये है कि ये जीरो बायस पे काम करता है। मतलब इसको चलाने के लिए कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ती, बल्कि ये खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। मतलब ये आपको खुद बिजली पैदा करके देता है। आइए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेते हैं। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है। एक नैरो जंक्शन, जो इसका जंक्शन एरिया होता है वो बहुत ज्यादा नैरो होता है, लेकिन उसके अंदर डोपिंग बहुत हाई होती है। दूसरी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी टॉप लेयर। इसकी जो टॉप लेयर है जिसको आप एन लेयर बोलते हैं वो बहुत पतली रखी जाती है, जिससे कि लाइट सीधा जंक्शन तक पहुंच सके। तो एन लेयर को बहुत पतला रखना है। तीसरा, इसके अंदर एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगी होती है जो एक स्पेशल टाइप की कोटिंग होती है। क्यों? ताकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस ना चली जाए, बल्कि लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। अब बात करते हैं इसके वर्किंग मैकेनिज्म की। जब सूरज की लाइट इसके जंक्शन पर गिरती है, सूरज की लाइट मतलब फोटॉन्स जब इसके जंक्शन पे गिरते हैं, और फोटॉन्स की क्वालिटी क्या होती है? जो जंक्शन का बैंड एनर्जी गैप होता है, then the photon energy should be greater than the EG. A small word on the EG. EG basically एक minimum energy difference होता है top of the valence band and the bottom of the conduction band. तब क्या होगा? नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जंक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड और होल्स को पी साइड की तरफ धकेल देगी। तीसरा स्टेप जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन, जो मेटल के कॉन्टेक्ट्स लगाए जाते हैं वो इन चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करते हैं और बाहर के सर्किट में करंट बना के भेजना शुरू करते हैं। मतलब अब ये एक प्रॉपर सोर्स ऑफ करंट बन चुका है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका जो ग्राफ है जिसको आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं वो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर होता है। अगर आप देखेंगे बाकी डायोड्स को, जैसे कि फोटो डायोड है, उनका जो आपको ग्राफ था वो थर्ड क्वाड्रेंट में नजर आया, लेकिन ये वाले सोलर सेल का जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सोलर सेल एक बिजली पैदा करने की मशीन है। जबकि बाकी डायोड्स बिजली लेती हैं, उनके साथ बैटरी जोड़नी पड़ती है, लेकिन सोलर सेल तो खुद ही एक पावर जनरेशन का मेथड है। इसलिए इसका वीआई ग्राफ हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अगर आप इसका ग्राफ स्टडी करेंगे उसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। एक, ओपन सर्किट वोल्टेज, दूसरी शॉर्ट सर्किट करंट। व्हाट इज ओपन सर्किट वोल्टेज? ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जब करंट जीरो होता है। एंड व्हाट इज शॉर्ट सर्किट करंट? ये वो मैक्सिमम करंट है जब वोल्टेज जीरो होती है। इन्हीं के प्रोडक्ट मतलब वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से डिसाइड करते हैं कि सोलर सेल कितना एफिशिएंट होगा। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सोलर सेल। जीरो बायस, इसका ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, और इसके ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है। थैंक यू वेरी मच।